बिहार में भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा और पूरे देश में चुनाव एक साथ होगा। भारत सरकार ने 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि पूरे देश में सरकार एक साथ चुनाव करा देगी, मतलब कि बिहार की सरकार भी गिर जाएगी, नए सिरे से चुनाव होगा। यूपी में भी यही होगा जहां पर बीजेपी की सरकार है और पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार एक साथ चुनाव कराने से सरकार का क्या फायदा हो जाएगा? तो सरकार का कई हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब आप इस बात को समझिए, चुनाव आयोग जब चुनाव कराता है तो उसमें 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया मान लीजिए एक चुनाव में, तो वो पैसा कहां से आता है? तो वह पैसा सरकार चुनाव आयोग को देती है कि लीजिए आप व्यवस्था बनाइए। लेकिन अब अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो पैसा का जो संसाधन का खर्च होगा वो घट जाएगा, क्योंकि अगर भारत में जो देश का चुनाव है लोकसभा का वो अलग होता है तो अलग खर्च होता है, फिर अलग अलग राज्यों में अलग चुनाव होता है तो अलग अलग हजारों करोड़ का खर्च होता है। और इन तमाम चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी कई बार बोल चुके हैं कि अब देश की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन। देश में अगर बात करें तो 1952, 1957, 1962 और 1967 ये 4 बार जो चुनाव हुए वो चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन ही हुए, मतलब कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ। और इसी पर आगे बातचीत करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे कि सरकार क्या तूफानी करने वाली है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप बीपीएससी या बिहार पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्ट्रीट लर्निंग लेकर आया है एक ऐसा टेस्ट सीरीज जिसको सॉल्व करने के बाद आपका परीक्षा निकालना एकदम आसान हो जाएगा। आपको मात्र 699 रुपया में बीपीएससी का टेस्ट सीरीज मिलेगा, मात्र 499 रुपया में बिहार पुलिस एसआई का टेस्ट सीरीज मिलेगा और वहां पर आपको लाखों सवाल मिलेंगे। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आपको हमारे स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा, आप इनके वेबसाइट streetlearningedu.com पर जा सकते हैं और प्ले स्टोर पर इनका ऐप है स्ट्रीट लर्निंग edu, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। एक डेटा हमने पढ़ा तो हमारा भी होश उड़ गया। हमने पढ़ा कि साल 2019 में 60,000 करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्च किया गया राजनीतिक दलों के द्वारा। अब सरकार का कहना है कि जो संसाधन और पैसा चुनाव के नाम पर अलग अलग वक्त में खर्च हो रहा है, अगर हम एक चुनाव कराएंगे, एक देश एक चुनाव, तो वो खर्च जो है वो एक साथ होगा, मतलब कि इकट्ठा होगा। और इसके बाद जो अलग अलग राज्यों में कई कई हजार करोड़ खर्च होता है वो खर्चा घट जाएगा। अब बात सही भी है, हमने पढ़ा तो पता चला कि 2019 का चुनाव जो हुआ है, अगर मान लीजिए कि 2023 में या 24 में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाए तो इसका फायदा यह होगा कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो तमाम अलग अलग राज्य हैं जहां पर अलग अलग चुनाव होता है, इन राज्यों में अलग अलग समय पर सरकार का जो हजारों करोड़ खर्च होता है वो घट जाएगा। अब क्यों घट जाएगा, जरा आप तर्क सहित समझिए। मान लीजिए कि चुनाव होता है बिहार में तो सरकार व्यवस्था करती है, चुनाव आयोग व्यवस्था करता है कि तमाम मतगणना केंद्र बनाया जाए, जहां पर वोट पड़ता है वो केंद्र बनाया जाए, वहां पर तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको पैसा दिया जाता है, ड्यूटी लगाया जाता है, तो तमाम जो फोर्स होती है, पुलिस होती है, उसकी व्यवस्था होती है, तमाम गाड़ियों की व्यवस्था होती है, तमाम जो अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था होती है और इसमें कई कई हजार करोड़ खर्च होता है। अब अगर एक साथ चुनाव होगा तो जो कर्मचारी मान लीजिए कि 2,000 रुपया लेकर वोट कराने जाएगा वो एक ही साथ बिहार का भी वोट करवा देगा और उतना ही रुपया में
भारत सरकार को चुनने वाला भी वोट करवा देगा। मतलब कि यहां पर खर्चा हो गया कम, और नरेंद्र मोदी इसी बात को लेकर कई दफा बोल चुके हैं। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होगा क्या, तो होगा यह कि अगर सरकार के मंशा यह होगी तो सरकार सदन में कोई एक बिल ला सकती है, बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास कराया जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद सरकार राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेजेगी और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। एक और बड़ी खबर आ गई है कि राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको अध्यक्ष बनाकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दिया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और इसीलिए चर्चा और तेज हो गई है कि संसद भवन का विशेष सत्र, चुनाव आयोग का कहना कि 1 महीने में हम पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसके बाद केंद्र सरकार का पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर देना वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, इस बात को लगभग साफ करता है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझिए कि राज्य और केंद्र का चुनाव अलग अलग होता है तो कई हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च होता है, लेकिन अगर चुनाव एक साथ हुआ तो कई हजार करोड़ का देश का पैसा बचेगा। बाकी आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।